जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब जैसे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं 1 अक्टूबर दिन रविवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे यह सेशन जो होता है आपको 6 बजे मिल जाता है। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है कि देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर देखिए, वाराणसी में, नई दिल्ली में, मसूरी में या फिर जो है इंदौर में। तो देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया हाल ही में, वह जो है मसूरी में किया गया। कहाँ पर? मसूरी, उत्तराखंड में किया गया। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह एकदम सही हो जाता है। ठीक, तो उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने जो है विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी के सुरम्य शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया। और कार्टोग्राफी नक्शे की खोज और बनाने के बारे में यह जो है संग्रहालय बना है। ठीक, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार राज्य का जो है दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं कैमूर, रोहतास, गया या फिर जो है ए और बी दोनों। तो जो है बिहार राज्य का जो दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है वह बिहार के कैमूर जिले में स्थापित किया जा रहा है। और इसका कुछ हिस्सा जो है वह जा रहा है कहाँ पर? तो रोहतास जिले में जा रहा है। ठीक, और तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की जो है स्थापना हो रही है। तो कैमूर जिले में जो है बनने वाला टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित मौजूदा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पहला है और दूसरा कौन बन जा रहा है? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बन जा रहा है का पूरक होगा। यह विस्तार अपनी समृद्ध वन्यजीव विरासत की रक्षा के लिए जो है राज्य की प्रतिबद्धता को जो है दर्शाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है थर्ड नंबर कि नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में जो है किसके द्वारा की गई थी? तो आपके ऑप्शंस यहाँ हैं द्रौपदी मुर्मू या फिर जो है नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल या जो है राजनाथ सिंह। तो जो है नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत जो हाल ही में की गई थी वह पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो पीएम मोदी के द्वारा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जिसमें जो है 500 ब्लॉक्स रहेंगे और इसका जो उद्घाटन किया गया, ठीक है, शामिल किया गया, वह 30 सितंबर को किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है फोर्थ नंबर कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के चेयरमैन हाल ही में कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शंस यहाँ हैं संदेश सक्सेना, बनमाली अग्रवाल, देवधर त्रिपाठी, रूपनारायण रस्तोगी। तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम के चेयरमैन जो हाल ही में बने हैं वह बनमाली अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? बनमाली अग्रवाल। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह एकदम करेक्ट हो जाता है। तो प्रतिष्ठित समूह टाटा सन्स ने जो है अपनी एरोस्पेस और रक्षा समाधान इकाई टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के भीतर जो है नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। बनमाली अग्रवाल ने जो है विजय सिंह की जगह जो है TASL में जो है अध्यक्ष की भूमिका निभाई है जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 5 नंबर क्या है कि मंगल ग्रह पर जो है सुपरफास्ट नेविगेशन का जो है रिकॉर्ड हाल ही में जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बनाया है? तो आपके ऑप्शंस हैं इसरो, जैक्सा, नासा या फिर नन ऑफ दीज। तो मंगल ग्रह पर जो है सुपरफास्ट नेविगेशन का जो हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है वह नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने बनाया है। किसने? तो नासा ने बनाया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह एकदम सही हो जाता है। ठीक, तो नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर ने रिकॉर्ड गति के एक विशाल बोल्डर क्षेत्र को जो है पार करके एक प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है जिसमें अपने पूर्ववर्ती क्यूरोसिटी की तुलना में एक तिहाई समय लगेगा। जेजेरो क्रेटर में जो है स्नो ड्रिफ्ट पीक के चुनौतीपूर्ण इलाके के माध्यम से रोवर की यात्रा इसकी उन्नत स्वायत्त नेविगेशन क्षमताओं का प्रमाण है और वैज्ञानिक अन्वेषण समय को जो है अधिकतम करने के लिए इसकी प्रतिबद्धता पर जो है प्रकाश डालती है। ठीक, चलिए
6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गौतम बुद्ध नगर में जो है ओलंपिक शहर और ओलंपिक गांव का जो है प्रस्ताव हाल ही में किसने रखा है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि ईडा, या फिर जो है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा, या फिर जो है सड़क एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो है जो गौतम बुद्ध नगर में ओलंपिक शहर और ओलंपिक गांव का प्रस्ताव हाल ही में रखा गया है वह ईडा के द्वारा रखा गया है, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही हो जाता है। तो जेवर में जो है बनने वाले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक ओलंपिक शहर और एक ओलंपिक गांव का प्रस्ताव रखा है। हमने इस उद्देश्य के लिए 5,000 हेक्टेयर और जो है एक सेक्टर की पहचान की है। किसने? तो ईडा ने। ठीक है, हम यहाँ पर यानी कि ईडा द्वारा जो है 29 स्टेडियम और जो है 5,500 फ्लैट बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर है क्या कि कोटक म्यूचुअल फंड और जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने जो है निवेशक शिक्षा और जागरूकता की दिशा में कौन सी पहल लॉन्च की है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं देखिए, क्या कि सीखो अपनी भाषा में, या फिर सीखो पैसे की भाषा, या फिर भाषा अपने पैसे की, या फिर जो है पैसा और अपनी भाषा। तो जो है जो कोटक म्यूचुअल फंड और जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निवेशक शिक्षा और जागरूकता की दिशा में जो है कौन सी पहल लॉन्च किया है? तो सीखो पैसे की भाषा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। तो सीखो पैसे की भाषा पहल वित्तीय रूप से देखा जाए तो सजग नागरिकों की एक पीढ़ी को जो है तैयार करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। कार्यक्रम सबसे अधिक स्थानों पर आयोजित किए जाने वाले हैं, जिससे पूरे देश में शिक्षकों के लिए व्यापक पहुंच और जो है उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है कहाँ पहला पॉलीथीन वेस्ट बैंक स्थापित किया गया है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ हैं वाराणसी, इंदौर, मुंबई, या फिर देहरादून। तो जो है देश का पहला जो है पॉलीथीन वेस्ट बैंक जो स्थापित किया गया वह देहरादून उत्तराखंड में स्थापित किया गया। कहाँ पर? तो देहरादून उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 9 नंबर कि हाल ही में जो है किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं इर्रा, एचडीएफसी, सिडबी, या फिर जो है नाबार्ड। तो हाल ही में जो है सिडबी के द्वारा, किसके द्वारा? तो हाल ही में ही सिडबी के द्वारा जो है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? तो सिडबी के द्वारा। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो है जो आपका इरडा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडाई। ठीक है, IR। ठीक है, DAI यह इरडाई होता है यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो है नाबार्ड की बात करते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ICMR के एक अध्ययन के अनुसार जो है भारतीयों का नमक का सेवन जो है हु के मानक से कितना प्रतिशत अधिक है? यानी कि ICMR के एक अध्ययन में पाया गया कि भारतीय जो हैं वह उनका नमक जो सेवन है वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मानक हैं उससे कितना अधिक है? तो जो है ऑप्शंस हैं आपके 2%, 3%, 1%, या फिर 4%। तो जो है जो आपका आंसर करेक्ट होगा वह 3% है। तो हु के मानक के अनुसार देखा जाए तो 3% जो है अधिक नमक प्रयोग किया जाता है। कहाँ? तो भारतवासियों के अंदर। ठीक है, यानी भारतवासियों द्वारा। तो ICMR की रिपोर्ट यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है ICMR का फुल फॉर्म। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 11 नंबर क्या है कि हाल ही में जो है किस देश की टीम ने T20 में 300 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर है मंगोलिया, भारत, आयरलैंड, या फिर नेपाल। तो हाल ही में जो है नेपाल देश ने, ठीक है, किसने? नेपाल देश की जो टीम ने T20 में जो है 300 से अधिक रन बनाने का
रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड हासिल किया है। तो यह पहली टीम बन गई है नेपाल की, और जो इसने रन बनाया था वह 315 रन बनाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने जो है 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 314 रनों का जो है विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में जो है अपना डेब्यू T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलने उतरी मंगोलिया टीम 13.1 ओवर में ही जो है मात्र 41 रनों पर सिमट गई, और इसके साथ ही जो है मैच में सबसे तेज शतक, अर्धशतक और जो है सबसे बड़ा स्कोर बनाने जैसे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। एशियन गेम्स में जो है दीपेंद्र सिंह एरी ने, ठीक है, किसने, दीपेंद्र सिंह एरी ने जो है सिर्फ 9 गेंदों में ही जो है अर्धशतक जड़ दिया। ठीक है, यानी 50 मार दिया, और कुशल मल्ला ने जो है सिर्फ 34 गेंदों में जो है शतक भी लगा दिया इसी मैच में, और उन्होंने जो है 50 गेंदों पर जो है 137 रनों की पारी खेली। कौन, तो जो है कुशल मल्ला। ठीक है, और कुल इसमें रन जो बना वो कितना बना, तो 314 रन बना। कितने ओवर में, तो 20 ओवर में बना। ठीक है, और एक मैच में ही वो भी T20 के 26 क्या लगे, छक्के लगे थे इस मैच के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर है कि हाल ही में किसने महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस शो हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद या फिर जो है अमित शाह। तो हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, किसने, राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने जो है महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और यह आरक्षण जो होगा वो कितने प्रतिशत का है, तो 33% का है। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर है कि किस शहर में जो है लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव का जो है चौथा संस्करण शुरू हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, इंदौर या फिर शिमला। तो किस शहर में, तो नई दिल्ली शहर में। कहाँ पर, नई दिल्ली शहर में जो है लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह एकदम सही हो जाता है। तो यह उत्सव जो है कोलंबिया, इक्वाडोर और जो है चिली के कलाकारों को अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ लाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि हाल ही में जो है किसके द्वारा स्वावलंबन 2.0 का अनावरण किया जाएगा। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है भारतीय नौसेना द्वारा, ठीक है, इंडियन नेवी द्वारा जो है क्या होगा, स्वावलंबन 2.0 का अनावरण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह एकदम सही हो जाता है। तो भारतीय नौसेना का स्वदेशीकरण रोड मैप को जो है 4 और 5 अक्टूबर 2023 को आयोजित होने वाले वार्षिक स्वावलंबन सेमिनार के दूसरे संस्करण में जो है जारी किया जाएगा। बात करते हैं अध्यक्षों की, तो थल सेना, तो हमारे देश की थल सेना के जो प्रमुख हैं वह जनरल मनोज पांडे हैं, और वायुसेना के, तो भारत की देश की वायुसेना के प्रमुख का नाम जो है वह मार्शल VR चौधरी है। ठीक है, और जो नौसेना है एडमिरल R हरि कुमार जो है भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं वर्तमान में। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्या कि प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शंस आपके हैं, क्या विश्व हृदय दिवस, विश्व समुद्री दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस या फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ठीक, तो प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है वह डी नंबर करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो विश्व हृदय दिवस, ठीक है, विश्व समुद्री दिवस, यह सभी जो है इसी सितंबर महीने में मनाए जाते हैं, और यह अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है यह 30 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 सितंबर को, और 29 सितंबर को जो है विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, और जो समुद्री दिवस है यह 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इसकी शुरुआत जो है 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में जो है नामित किया था। जैसे कि प्रत्येक जीवधारी उत्पन्न होने के पश्चात क्रमशः बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और अधेड़ावस्था और उसके बाद जो है वृद्धावस्था से गुजरता है। तो वृद्धजनों की देखभाल के लिए ही जो है यह
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुरुआत की गई। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन है 1 अक्टूबर का, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।